मीतेश नाम के राजा के पास अमित नामक एक कबूतर था। वह बहुत ही खूबसूरत और बुद्धिमान था। राजा मीतेश कबूतर के द्वारा दूसरे राजाओं के राज्य में गुप्त संदेश भिजवाया करता था। कबूतर की बुद्धि और चालाकी से राजा मीतेश अत्यंत प्रसन्न था। राजा उसे अपने बेटे जैसा मानता था और अमित भी राजा मीतेश से खुश था। अमित कबूतर का छोटा सा परिवार था। उसे एक छोटा कबूतर और उसकी पत्नी थी। अब उसे उनका ध्यान भी रखना था। वो एक छोटे पेड़ पर अपने घोंसले में तीनों रहते थे, पर अब उसे ये काम नहीं करना था। उसे अपने परिवार पर ध्यान देना था। एक दिन राजा मीतेश को यवल राज्य में अपना संदेश भेजना था। उसने अमित को बुलाया। अमित ने कहा, हे राजन, मेरा परिवार उस छोटे से पेड़ पर है और मेरा बच्चा छोटा है। मैं उसे उड़ना सिखा रहा हूँ। वह अभी उड़ भी नहीं सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। उनकी रक्षा करेगा कौन? मैं बहुत दुविधा में हूँ महाराज। राजा ने अमित को आश्वस्त करते हुए कहा, तुम उनकी चिंता मत करो, यह मुझ पर छोड़ दो। मैं अपने सिपाही वहां तैनात कर दूंगा। अमित आश्वस्त होकर चला गया। राजा वहां अपने सैनिक करना भूल गया। अमित के जाने के बाद उसके घोंसले के पास राजा के बड़ा बेटा खेलने आ गया और उसे वहां पेड़ पर लटका घोंसला दिखा। उसने उस पर तीर चाला दिया। तीर लगते ही घोंसला नीचे गिराया और उसमें अमित परिवार खत्म हो गया। राजा वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं उसके बेटे क्या कर दिया। वापस आने पर अमित इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुआ। उसने किसने के बारे में पता किया तो महल के सेवकों ने सच्चाई का बयान कर दिया। अपने परिवार का खोने का गम सह नहीं पा रही था। अमित ने परिवार की हत्या का बदला लेने का फैसला किया। उसने राजा के बेटे को मारने की योजना बनाई। इसके बारे में राजा को कुछ भी शंका नहीं हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एक दिन राजा महल से बाहर युद्ध करने गया हुआ था। राजा के महल के बाजू से नदी बहती थी। अमित राजा के बड़े बेटे को बहाल फुसलाकर नदी के पास ले गया और वहां से राजा का बेटा नदी में गिर गया। उसे तैरना नहीं आता था। इसमें राजा के बड़े बेटे की मौत हो गई। इस तरह अमित कबूतर ने अपने परिवार का बदला ले लिया था। हालांकि अब वह डर हो गया कि राजा उसे मृत्युदंड देगा, इसलिए उसने महल छोड़ने का फैसला किया। पर पहले उसने जाने से पहले राजा से मिलना था। मीतेश राजा के युद्ध वापस लौटने पर अपने बेटे की मौत की खबर से राजा बहुत दुखी था। अमित उससे दरबार में मिलने गया। हे राजन, आपके दुखी के कारण मेरे परिवार को आपके बड़े बेटे ने मार डाला था और मेरे कारण ही आपका बड़ा बेटा मारा गए। आपके राज्य में सदा मुझे आदर सत्कार मिला है, पर मेरा परिवार की मौत के बाद मुझे अब इस राज्य में रहने की स्थिति में नहीं हूँ। अब मैंने यहाँ से जाने का निश्चय कर लिया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। क्या मैं जा सकता हूँ या मुझे आप जो भी सजा देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। मीतेश राजा ने अमित कबूतर से कहा, जो होना था वो गया। मेरे गलती के कारण तुम्हारा परिवार खत्म हो गया। अब इसमें दोनों का ही क्षति पहुंची है। अब तुम इस राज्य को छोड़कर मत जाओ। दो दोषी और पीड़ित कभी भी एक जगह नहीं हो रह सकते। कभी भी उनकी नीयत बदल सकती है। इसलिए मुझे यहाँ जाने में ही है। मुझे जाना ही चाहिए। एक बार फिर राजा ने उसे समझाने का प्रयास करते हुए कहा, तुम इस राज्य को छोड़कर मत जाओ। इस राज्य में तुम्हें जहाँ रहना चाहते हो रह सकते हो। बस यही कहूँगा कि तुम्हें इस राज्य को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आखिर में अमित कबूतर राजा और उसके राज्य को छोड़कर चला जाता है। आप इससे क्या सीखे? रिश्ता विश्वास पर ही टिकता है।